अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर मायर और आज के सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। कारोबारी दिन का अख्ताम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे और उसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हुए हैं कि आज जो मार्केट के अंदर एक ब्लड शेड देखने को मिला, एक खूनी दिन था ओवरऑल मार्केट के अंदर। 600 पॉइंट्स के नेगेटिव चेंज के साथ जो है वो KSE 100 इंडेक्स 47,000 पे क्लोज़ हुआ। तो इसमें भी आप महफूज रहे होंगे। बेसिकली आज ये सेशन करने का मकसद ये था कि जो इंडेक्स के अंदर आज मेजर नेगेटिव चेंज देखने को मिला है, इसके हवाले से डिस्कस किया जाए और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इससे क्या सीख सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ सकता है, उसके हवाले से डिस्कस करें। मेजर फोकस जो है वो हमारा इंटरनेशनल इंडिसेस के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स पे भी रहेगा। कुछ सिलेक्टिव कंपनीज़ के ऊपर भी हम थोड़ी सी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्किंग करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर KSE 100 जो है वो किस डायरेक्शन में, ये ऊँट में किस करवट में बैठता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्ली चार्ट के ऊपर लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी, आप लोगों की स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि KSE 100 ने जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी। एक डिसेंडिंग वेज जो आर्ली चार्ट के ऊपर थी उसको इंडेक्स ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करने के बाद आज उसको उसने कंटिन्यू किया है अपने बीरिश सेंटीमेंट को। तो इस डिसेंडिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में एक ब्लड शेड जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट जो है वो काफ़ी ड्रेस्टिकली डाउनवर्ड जाएगी। एक डिसेंडिंग वेज जो है वो ब्रेकआउट किया हुआ उसने और मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस जो टॉप था उसको एज अ सपोर्ट एंटरटेन करेगी। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही थी, मैं भी उन्हीं लोगों के अंदर शामिल था जिन लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जो 100 इंडेक्स है वो 47,200 को जो है वो एज अ सपोर्ट एंटरटेन करेगा। लेकिन इंडेक्स ने उसको एज अ सपोर्ट एंटरटेन नहीं किया। ये आपके सामने जो इस वक्त वेज नज़र आ रही है, इसका ब्रेकआउट करते इंडेक्स ने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब बेसिकली जब इस जो वेज को मार्केट ब्रेक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो एक मेजर वेज और एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी जो है वो अर्ली चार्ट के ऊपर KSE 100 इंडेक्स में हमें देखने को मिली। आज उसका भी बीरिश डायरेक्शन के अंदर ओवरऑल ब्रेकआउट होता हुआ हमें नज़र आया है। तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो एक छोटे से पुल बैक के बाद क्योंकि हुई और उसकी वजह से अर्ली जो इंडिकेटर्स हैं इन्होंने भी पुल बैक किया। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा मंडे को मार्केट एक पुल बैक करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और आज उससे भी बड़ी एक बुरी खबर जो है वो मार्केट में क्रिएट हुई कि मार्केट ने अपनी मेजर जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है उसके साथ साथ अपनी डिसेंडिंग वेज को भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया है। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे स्टक हुए होंगे। उसकी लॉजिक ये है कि एक कॉमन परसेप्शन ये होती है कि 75 to 80% ऑफ टाइम्स जो डिसेंडिंग वेज है वो डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होती है, क्योंकि उसको फ्लैग फॉर्मेशन भी कहा जाता है, उसके ब्याफ पे बनती है, चाहे चैनल में हो या वेज के अंदर हो। लेकिन ये फ्लैग फॉर्मेशन जो है ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्म इसने क्रिएट किया, हेड एंड शोल्डर की शक्ल अख्तियार की और आज उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ हमें नज़र आया है। लेकिन अब इसके बिहाफ पे क्या हमें आने वाले दिनों के अंदर शॉर्ट सेल करनी चाहिए, क्या हमें मार्केट के अंदर बीरिश रहना चाहिए, उस हवाले से एक कॉशन कॉल मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा। क्योंकि मेरी पर्सनल परसेप्शन के अकॉर्डिंगली इंडेक्स जो है उसने पहले रिजेक्शंस तो फेस की हैं अपने लास्ट डेज़ के अंदर, अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस को जो है असेंडिंग ट्रेंड लाइंस को उसने उस वहाँ से रिजेक्शन फेस की। लेकिन स्टिल आज भी अपना जितना भी मेजर बीरिश ब्रेकआउट हुआ उसके बावजूद इंडेक्स ने अपना जो प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक नहीं किया। उससे नीचे आज के दिन में भी क्लोजिंग नहीं हो सकी क्योंकि 47,000 पे आके इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और स्टिल 46,945 का जो रीजन है वो मेंटेन्ड है। तो कल के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इनिशियली ये सपोर्टिव रीजन होगा। मार्केट के पास दो ऑप्शंस हैं कल, या तो मार्केट जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ एक नेगेटिव गैप दे के खुलेगी और अगर नेगेटिव गैप दे के खुलती है तो फिर मार्केट में बीरिश साइड पे मूव करने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जब तक मार्केट 46,945 से नीचे क्लोज नहीं करती उस वक्त तक बीरिश साइड पे मूव करना मेरा ख्याल है अक्लमंदी की बात नहीं होगी। सेंटिमेंट्स क्लियर है मार्केट के अंदर, मार्केट ने बीरिश फॉर्मेशंस बड़ी क्लियरली जनरेट की हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मार्केट, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त अब आप जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये प्रीवियस टॉप जो है इसको ब्रेक कर लिया 47,280 और 250 को, तो डाउनवर्ड इंडेक्स ने अपना ट्रेंड जनरेट कर लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक जिस रीजन से ऊपर मार्केट क्लोज करते हुए तकरीबन 1.5 मंथ मार्केट ने लगाया था उस रीजन से अभी तक भी नीचे क्लोज नहीं किया है। तो ये मार्केट के पास एक डबल बॉटम वाली सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है और कल के दिन में आर्ली चार्ट के ऊपर एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। आज भी रिटेस्ट करने की कोशिश की इंडेक्स ने अपने हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को। अगर कल के दिन के अंदर भी इंडेक्स वापस पुल बैक करता है और अपनी इसी ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ सकता जो कि इस वक्त एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी, तो उसके बाद ट्रेंड जो है वो बीरिश साइड पे मूव करेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ अब जो मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंट रीजन होएगा वो फॉल करेगा 47,500 47,700 के रीजन के अंदर।
तो जब तक मार्केट ओवरऑल 47,500 से बिलो है, मार्केट जो है वो बीरिश प्रेशर के अंदर रहेगी। कल के लिए इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 47,250 इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, उसका ब्रेकआउट इंडेक्स करता है तो वापस पुल बैक कर सकता है। लेकिन दो मेजर फॉर्मेशन ब्रेक हुई हैं, डिसेंडिंग वेज बीरिश डायरेक्शन में ब्रेक हुई है, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो भी बीरिश डायरेक्शन के अंदर ब्रेक हुई है। तो इस वक्त चांसेस जो मार्केट के हैं वो ज़्यादा बीरिश जाने के हैं, लेकिन कॉशियस रहने की ज़रूरत इस वजह से है कि डेली चार्ट के ऊपर अभी तक भी मार्केट ने डेली क्लोजिंग जो है वो बीरिश डायरेक्शन में देके तो कंफर्म नहीं किया कि आइदर मार्केट जो है वो बीरिश साइड पे मूव करेगी या यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि अगर 46,900 को मार्केट 47,945 को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो है 46,000 होगा और वहाँ पे मार्केट अपनी डीपर करेक्शंस की तरफ जाएगी। अगर हम इस पे डेली चार्ट के ऊपर ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो वो भी हमें कुछ इसी तरह की शक्ल दिखा रही है कि मार्केट की जो 50% करेक्शन है वो 46,000 के रीजन में जाके कंप्लीट होती है डेली चार्ट के ऊपर, जहाँ से इंडेक्स ने लास्ट टाइम पुल बैक किया था। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे कुछ और मज़ीद जो हॉरिजॉन्टल सपोर्टिव रीजन्स हैं वो भी नज़र आएंगे और मज़ीद कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जो मार्केट में फ्रेश वॉल्यूम्स को जो है वो इनिशिएट करने में हेल्पफुल साबित होंगे। तो अभी मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि मार्केट में बीरिश साइड पे आखिरी कल बुल्स के लिए एक होप है कि अगर वो मार्केट को 46,900 के रीजन से संभालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मार्केट एक पुल बैक आपको देती नज़र आएगी। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती चली जाएगी। हमारे इसी स्टांस को अगर हम देखें तो सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल इंडिसेस को थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल इंडिसेस में डॉ जोन्स है उसका बिहेवियर क्या है, डॉ जोन्स किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो डॉ जोन्स के हवाले से अगर हम देखें तो डॉ जोन्स जो है वो कंटिन्यूसली एक बीरिश चैनल के अंदर मूव कर रही है और राइट नो वो रेजिस्टेंस फेस कर रही है अपने बीरिश चैनल से कि रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन से। अगर इसको यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जो है ये इसको ब्रेक नहीं सक्सेसफुली कर पाती तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों के अंदर जो है वो डॉ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो पाकिस्तान के का जो 100 इंडेक्स है उसके ऊपर भी उसका एक मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो करते हुए हमारी मार्केट भी जो है वो बीरिश डायरेक्शन में जाएगी। आप लोगों को स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि जो KSE 100 का जो चार्ट है डॉ जोन्स जो US 30 का चार्ट है उसके ऊपर अगर हम एक चैनल प्लॉट करें तो चैनल जो है वो बीरिश डायरेक्शन के अंदर मार्केट ऑलरेडी उसकी सपोर्टिव लाइंस को फुलफिल करके अपनी करेक्शंस को फुलफिल करके वापस आके अपने चैनल को रिटेस्ट कर रही है। और इस रिटेस्टिंग के दरमियान अगर इंडेक्स इससे ऊपर आज भी क्लोज नहीं कर पाता सक्सेसफुली तो फिर अगेन एक सेलिंग प्रेशर जो है वो प्रवेल करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। और मीनवाइल अगर डॉ जो है वो बीरिश प्रेशर फेस करती है तो गोल्ड के पास नीचे एक सपोर्टिव रीजन होएगा 1745 का जो कि डॉ को गोल्ड को सपोर्ट दे सकता है। लेकिन 1745 से एग्जैक्टली मार्केट जो है वो सपोर्ट शायद ना ले सके और मार्केट में आप लोगों को एक जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट जिसको नॉर्मली कहा जाता है या पेनिट्रेशन जो है वो नज़र आए होती हुई। अगर आप राइट नो इस चैनल के ऊपर देखें तो ये चैनल काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है इसके अंदर जो है डॉ जोन्स के अंदर। उसकी लॉजिक ये है कि डॉ जोन्स का ये चैनल जब ब्रेक होएगा तो ये फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बुलिश साइड पे एक लंबी रैली आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक आपको रैली नज़र नहीं आ सकती। लॉजिक उसके पीछे ये है कि जो प्रीवियस मार्केट ने अपनी बुलिश रैली पकड़ी थी उसका 50% करेक्शन अपने चैनल के अंदर पूरा कंप्लीट करने के बाद जा रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट बीरिश साइड से एक सपोर्टिव रीजन के ऊपर खड़ी है उसी तरीके से एक ब्रेकआउट वाला रीजन लेके खड़ी हुई है। उसी तरीके से 34,800 के रीजन के अंदर डॉ के पास भी एक मेजर रेजिस्टेंट रीजन मौजूद है। उससे पहले अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल 36,687 के रीजन में फॉल करता है और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है वो मार्केट के पास 34,850 के रीजन में फॉल कर रही है। तो ओवरऑल ये कहना कि जब तक KSE 100 46,950 से नीचे स्लाइड नहीं करता और अब दोबारा से 47,500 से ऊपर स्लाइड नहीं करता उस वक्त तक इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा। इसी तरीके से डॉ जो है वो जिस वक्त तक 34,850 से ऊपर क्लोज नहीं करती उस वक्त तक ये अंडर प्रेशर रहेगी। लेकिन 34,800 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब ये होगा कि डॉ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,500 to 2,000 पॉइंट्स जो है वो एक नई एडिशन ऐड करेगी जो कि डॉ को वापस बुलिश साइड पे पुश करेगा। उसके बाद अगर हम गोल्ड के हवाले से बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर भी हमें कुछ सेंटीमेंट जो है वो शायद पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम आर्ली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली एक अपनी डिसेंडिंग वेज जो है
उसके अंदर स्ट्रक है और उसको लेके तो चल रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो भी कुछ अच्छी शक्लें बना नहीं रहा है। तो जब तक गोल्ड अच्छी शक्लें नहीं बनाता तो इट मीन्स कि अगर गोल्ड जो है वो रिकवर नहीं करता है तो आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी बच जाती है क्रूड ऑयल के अंदर जाने की। गोल्ड का ये मैं अभी वेज आप लोगों को क्लैरिफाई जो है वो आपके सामने नज़र भी आ गई होगी कि ये इसकी एक डिसेंडिंग वेज या ट्रायंगल आप कह लें जो है वो अभी तक स्टिल इंटैक्ट है, नहीं टूटी। जिस वक्त गोल्ड बुलिश तब होएगा जब ये 1788 से ऊपर निकलता है तो 1803 तक ये टारगेट कर सकता है। 1803 से ओवरऑल जब तक बीरिश है तो ये 1767 एंड 1751 तक जा सकता है। बट 1751 की राइड जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट कब होगी? जब गोल्ड 1767 से नीचे क्लोज कर जाएगा और उस वक्त तक ये अपनी ट्रायंगल को भी बीरिश डायरेक्शन में जो है वो ब्रेक कर चुका होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन फिर आपके पास ये है कि 1771 और 72 के पास इसकी बाइंग की जाए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1767, क्योंकि 67 से नीचे स्लाइड करने का मतलब ये होगा कि गोल्ड जो है वो बीरिश डायरेक्शन के अंदर एक लंबी रैली पकड़ने चला जाएगा। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि गोल्ड जो है उसके पास 1751, 1760 इन रीजन्स के पास जो है वो सपोर्टिव रीजन्स मौजूद हैं। तो उसके पीछे जो लॉजिक है, गोल्ड ने अपना बीरिश चैनल जो है उसका ब्रेकआउट किया अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर और रिकवर वीकली चार्ट के ऊपर, लेकिन स्टिल उसको मेंटेन नहीं कर पाया और वापस आप रिटेस्टिंग कह लें या उसको कोई भी एक नाम दे लें तो वो उस जो अपना सिनेरियो है उसको लेके तो चल रहा है। लेकिन इसके पास अभी भी स्टिल 1730 के रीजन के अंदर जो है वो सपोर्टिव रीजन जो है वो मौजूद है जहाँ पे फॉल करती है एक मेजर ट्रेंड लाइन। ऑब्जेक्ट लिस्ट में से मैं पहले अपनी चीज़ें लगी हुई पहले सारी क्लियर कर लूँ। अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो हमारे पास ये एक बुलिश जो है सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है जो कि फॉल कर रही है 1730 के रीजन के अंदर। 1730 जब तक मेंटेन है गोल्ड अपवर्ड स्पाइक दे सकता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ क्लैरिफाई करता चलूँ, आपकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो फॉल कर रही है 1730, गोल्ड अगर 1751 को ब्रेक करता है तो मस्ट नहीं 1731 से जो है वो पुल बैक करे। गोल्ड का पुल बैक रहेगा या तो 1739 के रीजन से, 41 के रीजन से, या गोल्ड पुल बैक करेगा फिर 1722 पोस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के स्टॉप लॉसेस पोस्ट हैं उनको गोल्ड जो है वो मैक्सिमम कोशिश करेगा खाने की। और अगर इसी तरीके से हम वीकली चार्ट के ऊपर एक और फॉर्मेशन बनाएं तो आपके पास ये फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली एक नई जनरेट हो रही है जिसके अंदर एक ट्रायंगल टाइप जो है वो गोल्ड बना रहा है। उसके लिए इसको थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं ताकि आप लोगों को ट्रायंगल की शक्ल जो है उस पर शक ना रहे। तो ये दोनों चीज़ें मिलके ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट ये क्रिएट कर रही हैं कि गोल्ड जब तक इस रीजन के अंदर है ओवरऑल रेंज बाउंड है, लेकिन 1751 के रीजन से लॉन्ग टर्म बाइंग करने के लिए, क्योंकि गोल्ड को मैं आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी राइड गोल्ड के अंदर देख रहा हूँ। मेरी पर्सनल परसेप्शन ये है कि गोल्ड आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को जो राइड प्रोवाइड करेगा वो $2100 तक की अगेन एक प्रोवाइड करेगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि ये 1722 से पहले जो है वो रिकवरी शुरू कर दे, क्योंकि 1722 टूटता है तो ये 1680 एंड देन 1648 के रीजन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। ओवरऑल वीकली चार्ट के ऊपर इसका सेंटीमेंट स्टिल बुलिश है। उसकी लॉजिक ये है कि गोल्ड जो है वो जिसको हम कहते होते हैं कुरेक्शन के अंदर फंसा हुआ है। 61.8% अपनी प्रीवियस बीरिश रैली का रिकवर नहीं कर पाया, वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर हम इस रैली की कुरेक्शन को देखते हैं तो इस रैली की कुरेक्शन का भी 61.8% रिकवर नहीं कर पाया। तो ये कहना बैद नहीं कि गोल्ड जो है वो एक लंबी राइड के लिए तैयारी पकड़ रहा है। गोल्ड एक लंबी राइड के लिए जो है वो अपने जो है पैड बांध रहा है, आसान भाषा में कि गोल्ड जो है वो पैड कस रहा है कि एक लंबी राइड जो है इन आइदर डायरेक्शन देखने को मिले। जस्ट जो उसकी टोटल प्रीवियस रैली थी। और अब बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर आप यहाँ से इस रैली की करेक्शन भी देखें तो इसका 74.6 भी आपको इसी रीजन के अंदर कंप्लीट होता नजर आएगा। जस्ट लाइक यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी इसका 74.6% जो है वो गोल्ड राइट नो 61.8 पर खड़ा हुआ है, 74.6 पे आपको मेजर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। तो इन सारे सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन बन रही है वो ये क्रिएट हो रही है कि गोल्ड जो है वो बुलिश साइड पे स्पाइक लेगा आफ्टर अ शॉर्ट डिप, जिसके अंदर अकमलेशन की जाएगी और इंस्टीट्यूशनल साइड से एक लंबी और ह्यूज बाइंग आएगी। और अगर आप उस बाइंग को नोट करना चाहते हैं वो कब आ रही है, गोल्ड कब जो है वो रेडी हो रहा है, तो उसका एक आसान सा तरीका ये होता है कि CME ग्रुप की वेबसाइट पे जाएं या गूगल पे सर्च कर लें कोमेक्स डिलीवरी नोटिस। जिस दिन गोल्ड की डिप के ऊपर मैक्सिमम डिलीवरीज 26-27 हज़ार लॉट्स 20 हज़ार लॉट्स की आना शुरू हो जाएं। 26-27 हज़ार लॉट्स का मतलब ये बनता है कि अगर आप 25 हज़ार लॉट की भी बात करते हो तो 75 टन
फिजिकली डिलीवर जो है वो ब्लॉक ट्रेड्स करवा दी जाती हैं। जब आपको वहाँ पे 18 से 20,000 25,000 लॉट्स की डिलीवरी जिस दिन के अंदर डिप के ऊपर नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड अब पैडिंग कर रहा है, गोल्ड अब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक लंबी राइड लेने जा रहा है। अब इसके बाद अगर हम स्टॉक्स, अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिकली आज मैं स्टॉक चुन के नहीं आया था, क्योंकि मकसद जो था वो ये था कि 100 इंडेक्स का जो बिहेवियर आने वाले दिनों का उसके ऊपर बात की जाए। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी बोला, मे भी कुछ लोगों को ना समझ आई हो क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, बट एज पर माई परसेप्शन 46,945 से नीचे क्लोजिंग का मतलब जो है वो ये आपको 46,000 की तरफ इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। और लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी होती है और मार्केट किसी तरीके से 47,500 को ब्रेक कर जाती है। अच्छा, एक और चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को यहीं से, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट के अंदर, वीकली और मंथली चार्ट्स पे कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कुछ क्लियर पिक्चर जो है वो आना शुरू हो जाएगी ऑन द लॉन्गर रन पे अगर आप देखें तो जो 100 इंडेक्स है ये कहाँ से वापस रिजेक्शन फेस करके आ रहा है, इसको अभी मैं फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर प्लॉट कर रहा हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर 100 इंडेक्स के पास ये एक मेजर रेजिस्टेंट रीजन था, जिसके लास्ट वीक के अंदर जब मार्केट ने 48,000 प्लस क्लोजिंग दी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया कि ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या थी कि ब्रेकआउट तो डेली चार्ट के ऊपर हुआ, और जब आप डेली चार्ट के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाके इसकी चार्ट्स के ऊपर लाइंस जो है अपनी प्लॉट करनी थी, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर जो प्लॉटिंग आपने लाइंस की करनी थी, ट्रेंड लाइंस वगैरह की, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उनका ब्रेकआउट स्टिल डेली चार्ट के ऊपर भी नहीं हुआ था। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर इस लाइन के ऊपर जाते हैं तो इन लाइंस के अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कंसिडरेबली समझ नहीं आता कि इतनी दूर से आप ट्रेंड लाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेनिंग्स को देखा है हमारी, उसमें ट्रेंड लाइन के बेसिक रूल्स क्या हैं वो भी फुलफिल होते हैं। लेकिन अगर आप डेली चार्ट के ऊपर अपनी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वो लाइन यहाँ से आपकी फॉल करती है कि ये रीजन मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया था। जब डेली के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, डेली के ऊपर उसकी पेनिट्रेशन हुई, रिटेस्टिंग हुई, मार्केट ने उसको प्रेशर फेस किया और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। मीनवाइल वीकली चार्ट के ऊपर भी पेनिट्रेशन हुई। पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि इंडेक्स जो भी आपके प्राइस लेवल है उसने उस लाइन को पेनिट्रेट किया, उससे ऊपर गया बट क्लोज नहीं हो सका, तो इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि उसने उसको वीक किया। पेनिट्रेशन का मतलब टेक्निकली ये कंसिडर किया जाता है कि इस रीजन को इंडेक्स ने जो है वो स्ट्रेंथन किया है, इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा किया है कि इस रीजन से मार्केट जो है अभी तक ऊपर नहीं जा सकी। और मीनवाइल आपको वहां पे दो कंसेक्टिव हैमर देखने को मिले वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि इंडिकेट कर रहे थे अनसर्टेनिटी को। अब इन दोनों चीज़ों ने मिलके जो एक पिक्चर क्लियर की, जो एक पिक्चर डिफाइन की, वो ये थी कि यहाँ से अभी इंडेक्स का बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। मीनवाइल अब इस रैली की अगर आप करेक्शन देखते हैं तो वो भी हमें वहीं पे जाके फुलफिल होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे आपके पास उसकी जो है मेजर सपोर्टिव रीजन है 46,050 का। तो ओवरऑल आज के सारे सिनेरियो से दो चीज़ें मैं अपने तौर पे जो कहना चाहूँगा वो ये हैं, डाउ जोन्स जो मेजर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंट रीजन के पास खड़ी हुई है, फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर है। अगर ब्रेक करती है तो पूरी दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ एक्सचेंजेस को बुलिश ट्रेंड मिलेगा, बुलिश सेंटीमेंट जो है वो मिलेगा। और आज की रात आप भी नोट कीजिएगा कि अगर आज की रात के अंदर ही ये ब्रेकआउट हो जाता है तो कल हमारी कैसी 100 भी जो है पॉजिटिव साइड पे मूव करना शुरू करेगी, और उसके बाद लोगों की एक आवाज़ आएगी कि हेड एंड शोल्डर जो है वो उसकी फॉल्स पेनिट्रेशन हुई थी, या वेज की फॉल्स पेनिट्रेशन या फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। दूसरी साइड पे जाके अगर वो वहाँ से ब्रेक नहीं कर सकता, अंडर प्रेशर होता है, प्रेशर फेस करता है और मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी आपको कल इंडेक्स जो है वो अपनी उसी लाइन की 47,250 या 280 की रेजिस्टेंस को टच करके तो अगेन बीरिश डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। ये दो सिनेरियोज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 46,950 से नीचे का क्लोजिंग का मतलब 46 है, और 47,250 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब 47,500 एंड 47,700 है। ओवरऑल इंडेक्स के पास राइट नो ऑन अ लॉन्गर रन जो टारगेट्स हैं वो 50,300 के हैं, लेकिन उसके लिए शर्त मार्केट का 48,450 से ऊपर क्लोज करना है। जब तक उससे ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, क्योंकि दो बार रिजेक्शन फेस करके आई है, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स अंडर प्रेशर है। और इसके लिए आपको शॉर्ट सेलिंग की कॉल मैं अभी नहीं दूंगा। शॉर्ट सेलिंग के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि एक बार क्लियर ब्रेकआउट होने दें, क्योंकि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एक ऐसी फॉर्मेशन है, अगर ये रिटेस्ट करके उसके बाद गिरना शुरू करता है और इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन बनती है तो आपकी एक लंबी राइड 1800 पॉइंट की मिल जाएगी अगले 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर। तो कल के दिन का वेट करें,
बजाय यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग इनिशिएट करने के। मार्केट में कभी भी लेट नहीं होते। अगर मार्केट ने बेरिश साइड पे मूव करना है तो आपको मौका देगी, अपॉर्चुनिटी देगी बाकायदा सेलिंग की। और अगर रिकवर करना है तो रिकवर करने के लिए भी आपको अपना स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा 46,900 700 के रीजन के दरमियान में, एज पर योर रिस्क एपेटाइट। और वहाँ से जब रिकवरी होगी तो वो रिकवरी जो है वो आपको एक लॉन्गर रन पे जो है वो अच्छी डायरेक्शन के अंदर मूव करती हुई नज़र आएगी। हम कोशिश ये करेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि वीक में मिनिमम 2 या 3 सेशंस हुआ करें। एक सेशन जो है वो मेरी मर्ज़ी से हुआ करेगा, दूसरे सेशन के लिए इसी जो वीडियो है इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, या हमारे व्हाट्सएप नंबर्स नीचे चल रहे हैं उन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस जिन कंपनीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 सेशंस के अंदर जो आप लोगों का पोर्टफोलियो है, जो आप लोगों के पास होल्डिंग में कंपनीज़ हैं या जिनका ओपिनियन जिनके बारे में आप हमारी जानना चाहते हैं, उसके हवाले से भी ज़रूर डिस्कस करें। आज के सेशन से इजाज़त दीजिएगा क्योंकि मुझे वो लाइव बोलने की आदत है, क्वेश्चंस लाइव लेने की आदत है। तो रिकॉर्डिंग वाला जो सीन है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन कोशिश की कि थोड़ा इसको बेहतर करें और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी बेहतर करेंगे। आप लोगों के फीडबैक का पॉजिटिव और नेगेटिव इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक रिमाइंडर, एक याददाश्त, अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब चाहता है तो वो तुम्हें देगा, वो देगा जो तुम चाहते हो। और अगर तुम वो चाहते हो जो तुम्हारा रब नहीं चाहता तो वो तुम्हें थका देगा उसी की चाह में जिसे तुम चाहते हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।